दोस्तों, आप लोगों ने सोनम वांगचुक का नाम सुना होगा। सोनम वांगचुक, जिनके ऊपर थ्री इडियट्स के अंदर एक किरदार निभाया गया था। एक ऐसा साइंटिस्ट जिसने बहुत सारे पेटेंट्स करवाए हैं अपने नाम से, और एक स्कूल को रन करते थे लद्दाख के अंदर। जब वो मिलने के लिए जाता है, बोला तुमने अपनी जिंदगी के अंदर क्या किया, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल। लेकिन वाकई में सोनम वांगचुक जो है, उन्होंने अपने देश के लिए, हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। इस बार उन्होंने एक स्ट्राइक की थी लद्दाख के अंदर। वो ये चाहते थे कि आखिरकार लद्दाख यूनियन टेरिटरी से एक 6 शेड्यूल स्टेट जो है वो बने, स्टेटहुड का दर्जा मिले। और उसके लिए सोनम वांगचुक ने फूड स्ट्राइक की थी। मतलब उन्होंने खाना नहीं खाया था, पहले 13 दिन का था और फिर बाद में 21 दिन तक उन्होंने ये हंगर स्ट्राइक की थी। ये 21 दिन की इसलिए की गई थी क्योंकि वो चाहते थे कि गांधी जी ने जिस तरीके से देश को आजाद करने के लिए 21 दिन की जो हंगर स्ट्राइक की थी, वैसी ही हंगर स्ट्राइक जो है वो सोनम वांगचुक के द्वारा की गई थी। लेकिन आखिरकार उनकी डिमांड क्या थी? जो भी उनकी डिमांड थी, उनमें से एक डिमांड ये थी कि लद्दाख को एक स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए और साथ में ही 6 शेड्यूल के अंदर शामिल किया जाए। बहरहाल वो मांग तो जो है वो पूरी नहीं हो पाई है, लेकिन उसके दिशा में, डायरेक्शन में एक कदम हम लोग ये मान सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जो है वो बनाए गए हैं। पहले 2 डिस्ट्रिक्ट्स थे और अब जो है टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट्स लद्दाख के अंदर बन चुके हैं। पहले कारगिल और लेह थे, उसके बाद में 5 जो है वो अब ऐड कर दिए गए हैं। अभी ऐड करना बाकी है। कमिटी जो है वो 3 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। उसके बाद में वापस से रिव्यू किया जाएगा और फिर 5 नए डिस्ट्रिक्ट जो है वो बनाए जाएंगे। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि 5 डिस्ट्रिक्ट बना दिए गए? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको ये पता था कि 2 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक लगभग 1 महीने के लिए ये सभी लोग जो है वो दिल्ली आने वाले थे, और इससे कहीं ना कहीं जो है इन्फ्लुएंस होकर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिसीजन लिया गया। आप लोगों को पता है कि फास्ट किया गया था 13 दिन तक और फिर 21 दिन तक इसको बढ़ा दिया गया। तो ये हमारी सबकी नॉलेज में जो था। लेकिन इसके अंदर एक चीज बहुत महत्वपूर्ण थी कि आखिरकार 6 शेड्यूल के अंदर ये शामिल किया जाएगा और 6 शेड्यूल में शामिल करते हुए लद्दाख को हम लोग इसका दर्जा दिलाएंगे। उसके फायदा क्या होगा वो हम लोग देखेंगे। जिस समय ये हंगर स्ट्राइक चल रही थी, उस समय सोनम वांगचुक ने कहा था कि हम लोग ये हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, और उस समय एक वीडियो रिकॉर्ड करते हुए ये कहा था कि -12 डिग्री सेल्सियस, -12 डिग्री सेल्सियस में हम लोग अभी सर्वाइव कर रहे हैं, ये हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। पास ही में एक पौधा जो है वो पड़ा हुआ था और उस पौधे की लीफ जो है उसके ऊपर हाथ उन्होंने लगाया था कि देखिए किस तरीके से ये जम चुका है, और इस ठंड में भी हम लोग हंगर स्ट्राइक पर रुके हुए हैं। तो सोनम वांगचुक जो है उन्होंने इस तरीके से ये हंगर स्ट्राइक की थी। आप लोग हमारे 100 डेज के चैलेंज के साथ में जरूर जुड़िएगा। वाकई में अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, आपको लगता है कि हम लोग लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, सक्सेस को हासिल करना चाहते हैं, तो 100 डेज का ये हार्ड चैलेंज इसको एक्सेप्ट कीजिएगा। अगर आप लोग वाकई में पोर्नोग्राफी को देखते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो इनोवेटिव आइडियाज के लिए तैयार नहीं होगा। 6 सितंबर से पहले हमारे इस कोर्स के साथ में जुड़िए। आप लोग को डिस्काउंटेड प्राइस में कोर्स अवेलेबल होगा। अब ऑलमोस्ट जो है वो 200 कूपन्स बाकी हैं। टोटल जो है हमने स्टार्टिंग के लिए 500 कूपन्स को ओपन किया था, जिसमें से 300 जो है ऑलरेडी सेल आउट हो चुके हैं। अब जो है वो 200 कूपन अभी बाकी हैं। चैलेंज कूपन कोड आप लोग को यूज करना है, डिस्काउंटेड प्राइस में आपको कोर्स मिल जाएगा। आप लोग चाहें तो कोम्बो कोर्स के साथ में भी आप लोग जुड़ सकते हैं। शाम को 4 बजे हमारी जीके जीएस की क्लास होती है, इसमें हम लोग 10,000 एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। आज हम लोग पार्लियामेंट वाला सेशन जो है वो लेने वाले हैं। यहां पर आप लोग मैप देखिए। जब आप लोग लद्दाख की मैप को देखेंगे, अच्छा पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक जो है वो बताता हूं एक्चुअली में क्या है। देखिए, लद्दाख यूनियन टेरिटरी है और ये यूनियन टेरिटरी कब बना था? 5 अगस्त 2019 को। 5 अगस्त 2019 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को रिमूव किया था, और रिमूव करने के बाद लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था, और यह दर्जा इनको मिला था 31 अक्टूबर 2019 को। अब क्या होता है, जैसे कोई भी मान लीजिए स्टेट है, उसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा देते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में वो पावर आ जाती है। अब हमारे पास में ये पूरा का पूरा लद्दाख रीजन है। लद्दाख रीजन के अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक तो है कारगिल और दूसरा है ले का आप लोग एरिया देख सकते हैं कि बहुत बड़ा एरिया है। एडमिनिस्ट्रेशन ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई बजट पास करती है तो यहां पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है। यहां की जनसंख्या काफी फैली हुई है, डेंस एरिया नहीं है, और ये जो कारगिल वाला क्षेत्र है ये भी बड़ा सेंसिटिव है। अब एक्चुअली में क्या हुआ है कि 2 जो डिस्ट्रिक्ट्स बने हैं, देखिए डिस्ट्रिक्ट जो बने हैं जैसे कारगिल है एक तो, और ये जो कारगिल वाला रीजन था इसके अंदर 2 बनाए गए हैं, एक तो है द्रास और दूसरा है जास्कर। तो टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट जो है वो हम लोग कारगिल वाले रीजन में देख सकते हैं कि कारगिल हो गया, द्रास हो गया और जास्कर हो गया।
फिर लद्दाख वाले रीजन के अंदर, मतलब लेह वाले रीजन के अंदर, एक तो लेह हो गया, ऑलरेडी था, फिर हो गया शाम, फिर है नुब्रा, नुब्रा वैली बहुत फेमस है, नुब्रा रिवर भी यहां से निकलती है, और एक हो गया चांगथांग। ये टोटल अब 7 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। लेकिन क्या 7 डिस्ट्रिक्ट अभी बना दिए गए हैं? देखिए, बनाए नहीं गए हैं अभी तक। इसके पीछे क्या है, 3 महीने का टाइम दिया गया है। 3 महीने तक कमेटी जो है वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी, और रिपोर्ट सबमिट करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको अप्रूव करेगी, और 7 डिस्ट्रिक्ट जो है वो अस्तित्व में आ जाएंगे। लेकिन ये तो सोनम वांगचुक की कोई डिमांड थी ही नहीं। सोनम वांगचुक क्या डिमांड करते थे? सोनम वांगचुक डिमांड करते थे कि लद्दाख जो है उसको स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए, पहली ये डिमांड थी। दूसरी डिमांड ये थी कि इंक्लूसिव ऑफ लद्दाख अंडर द 6th शेड्यूल, लद्दाख को 6th शेड्यूल के अंदर शामिल किया जाए। फिर तीसरी डिमांड ये थी सेटिंग अप ए सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर लद्दाख, लद्दाख के अंदर जो सिविल सर्वेंट्स बनाए जाएंगे उसके लिए पब्लिक सर्विस कमीशन का होना जरूरी है। और उसके बाद में 2 पार्लियामेंट्री सीट जो है वो लद्दाख के लिए होनी चाहिए, चाहे हम लोग बात करें लोकसभा के अंदर, तो 2 पार्लियामेंट्री सीट जो है, ये तो डिमांड थी इनकी। लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कि इन डिमांड में से कोई भी डिमांड फुलफिल नहीं हो पा रही है। लेकिन अगर 6th शेड्यूल को लागू करना है या फिर लद्दाख को स्टेटहुड का दर्जा देना है, तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट्स का फॉर्मेशन होना जरूरी है। ठीक है, 6th शेड्यूल के अंदर आखिरकार कौन कौन शामिल है? तो 6th शेड्यूल के अंदर कौन कौन शामिल है? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। तो ये 4 जो आप लोग स्टेट्स देखते हैं, ये इनके कुछ रीजन जो हैं वो 6th शेड्यूल के अंदर शामिल है। लेकिन आखिरकार ये 6th शेड्यूल की डिमांड क्यों कर रहे हैं, देखते हैं हम लोग अभी। तो लद्दाख के अंदर 5 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं, जिसका नाम है जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। अब बेसिकली क्या है कि बहुत लॉन्ग पेंडिंग ये डिमांड थी, और अब जाकर ये डिमांड जो है वो फुलफिल हो पाई है। एक कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है वो इसके लिए फाइट कर रही थी कि हमको 6th शेड्यूल के अंदर शामिल तो करना ही है, और साथ में डिस्ट्रिक्ट जो है वो भी बनाने हैं। तो 4 मेजर डिमांड में से कुछ जो है वो कंप्लीट होने के लिए अब जो है वो अग्रसर हो चुकी है। लेकिन आखिरकार ये 6th शेड्यूल क्या है? बेसिकली जब हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल जो है एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उस समय टोटल 8 शेड्यूल्स थी। बाद में एक्सटेंड करते हुए टोटल 12 शेड्यूल्स जो है वो बना दी गई। अभी एट प्रेजेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुल 12 शेड्यूल्स हैं, 12 अनुसूचियां हैं। उनमें से जो 6th शेड्यूल है वो इस बारे में बात करती है कि कुछ स्टेट्स हमारे ऐसे हैं जहां पर उनको स्पेशल एक ट्रीटमेंट देने की जरूरत है, चाहे उनको इन टर्म्स ऑफ कल्चर, है ना, वहां पर जो है वो जनजातियां पाई जाती है, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन अलग से होना चाहिए। इसीलिए असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा को ये स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया था अंडर 6th शेड्यूल। लद्दाख ये डिमांड कर रहा था कि हमको भी 6th शेड्यूल में शामिल करो, क्योंकि हमारे यहां पर भी क्या है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ठीक ढंग से वर्क नहीं कर पा रहा है, एक फोकस की यहां पर जरूरत है। इसीलिए 6th शेड्यूल अंडर द आर्टिकल 244 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेशन रीजन, और इसको क्या कहा जाएगा, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है वो इसको कहा जाएगा। इससे क्या होगा, बेसिकली लेजिस्लेटिव, जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है वो किसके पास में चला जाएगा, लद्दाख के पास में चला जाएगा। वो खुद के हिसाब से भी लद्दाख को डिजाइन कर सकते हैं, स्ट्रक्चर कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या होता है, यूनियन टेरिटरी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पास करते हैं जितने भी ऑर्डर्स होते हैं, दे कैन हैव अप टू 30 मेंबर्स विथ अ टर्म ऑफ 5 ईयर। मतलब इस काउंसिल के अंदर, या हम लोग कह सकते हैं कि जो ऑटोनोमस काउंसिल है उसके अंदर 30 मेंबर्स होंगे जो कि इसके डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, कैन मेक लॉज, वो अपने स्टेट के लिए लॉज बना सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं, रेगुलेशंस बना सकते हैं विथ रिगार्ड टू लैंड। जैसे रिसेंटली क्या हुआ, सोनम वांगचुक आखिरकार हंगर स्ट्राइक पर बैठे क्यों थे? इसका सबसे बड़ा रीजन क्या था, माइनिंग शुरू करवा दी थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। जम्मू कश्मीर के अंदर लिथियम के बहुत बड़े भंडार थे, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने माइनिंग शुरू करवा दी। अब इसके अंदर स्टेट जो गवर्नमेंट थी या यूनियन टेरिटरी जो थी वो कोई भी काम नहीं कर पा रही थी, वो अपना ओपिनियन रख ही नहीं पा रहे थे। क्यों नहीं रख पा रहे थे? क्योंकि पूरी तरीके से सेंट्रल से कंट्रोल थे। इसलिए वो चाह रहे थे कि एक बार 6th शेड्यूल में शामिल हो जाएंगे तो हमसे भी जो है वो राय ली जाएगी। इसलिए पहला कदम ये माना जा रहा है कि 5 डिस्ट्रिक्ट जो बनाए गए हैं लद्दाख के अंदर, अब वो कहीं ना कहीं जो है वो आगे स्टेटहुड का दर्जा लद्दाख को दिलवा सकते हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने इसके लिए बधाई दी कि देखिए हमने जो है वो 5 डिस्ट्रिक्ट बना दिए हैं। साथ में जो होम मिनिस्ट्री है उनके द्वारा ये ऑर्डर पास हुआ था, 5 नए स्टेट जो है वो बनाए गए हैं। लेह और कारगिल बेसिकली 2 डिस्ट्रिक्ट्स थे, अब एक लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी के अंदर 5 नए डिस्ट्रिक्ट जो है वो बनाए गए हैं। बेसिकली क्या था, ये बहुत बड़ी यूनियन टेरिटरी थी।
इट हैज एक्सपेंसेस यहां पर 86,901 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर ये फैली हुई थी। मतलब बहुत बड़ी ये जो है यूनियन टेरिटरी थी, जो कि पाकिस्तान से और चाइना से अपनी बॉर्डर शेयर करती थी। पॉपुलेशन यहां पर बहुत कम थी। इतनी बड़ी यूनियन टेरिटरी के अंदर केवल 2,74,000 जो लोग हैं वो यहां पर रहा करते थे। मतलब इतने बड़े एरिया के अंदर लोग बिखरे हुए हैं, ठीक ढंग से जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं, उनका लाभ नहीं मिल पा रहा था। इसलिए क्या करें, डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही डिवाइड कर रहे हैं ताकि पर्टिकुलर फोकस रहे हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। तो रिसेंटली आप लोग 5 जो डिस्ट्रिक्ट हैं इनका नाम जरूर याद रखना। जांस्कर है, द्रास है, शाम है, नुब्रा है और चांगथांग है। अब ये जो है वो क्या कर सकेंगे, रिसीव मोर फोकस अटेंशन ब्रिंगिंग सर्विसेज एंड अपॉर्चुनिटीज इवन क्लोजर टू पीपल, ही सेड कांग्रेचुलेटिंग देम। तो लद्दाख के अंदर सोनम वांगचुक जो चाहते हैं वो जल्द ही जो है वो पूरा हो पाएगा, और ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। चलिए, तो आप लोग हमारे 100 डेज के हार्ड चैलेंज को जरूर एक्सेप्ट कीजिएगा। 6 सितंबर से हमारा ये हार्ड चैलेंज जो है वो शुरू हो रहा है। उससे पहले चैलेंज कूपन कोड यूज करके आप लोग इसके साथ में ऐड हो जाइए। इसमें पर्सनल यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन जो है वो भी रखे गए हैं ताकि आप लोग इंप्रूव कर पाए। चाहे तो आप लोग 75 डेज के हार्ड चैलेंज और फिर 100 डेज के हार्ड चैलेंज की कॉम्बो के साथ में भी ऐड हो सकते हैं। तो 6 सितंबर का इंतजार मत कीजिए, उससे पहले ही आप इस कोर्स को ले लीजिए, क्योंकि लिमिटेड सीट जो है उसके अंदर है स्टार्टिंग के लिए ऑफर वाली। चलिए, मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।